राजा चंपकेश्वर की 3 सुंदर रानियां थीं, जिनके नाम थे त्रिभुवन सुंदरी, सुलोचना और सुकन्या। एक दिन राजा अपनी पहली रानी त्रिभुवन सुंदरी के पास बैठे थे। तभी उसके कान के पीछे लगा हुआ एक कमल का फूल गिरकर उसके पैर पर आ गिरा। त्रिभुवन सुंदरी इतनी कोमल और संवेदनशील थी कि कमल फूल का उसके पैर पर गिरते ही दर्द से वो बेहोश हो गई। राजवैद्यों को तुरंत बुलाया गया। उन्होंने कमल से लगी चोट पर पट्टी बांधी और तरह तरह के राजकीय लेप और औषधियों से उसका उपचार किया। राजा बहुत दुखी हो गया, इसलिए सांत्वना पाने के लिए वह अपनी दूसरी रानी सुलोचना के पास गया। वह उसके साथ महल के छत पर गया और उसके पास आराम करने लगा। रात ठंडी थी और हल्की हवा चल रही थी। तभी चांद की किरणें उसके शरीर पर पड़ गई। चांद की किरणें पड़ते ही उसे दर्द होने लगा और वह तुरंत जाग उठी। वह इतनी नाजुक थी कि चांद की ठंडी किरणों से ही उसके शरीर पर फफोले पड़ गए। उसकी दासियों ने चंदन का लेप और कोमल उपचारों से उसकी देखभाल की। तब तीसरी रानी सुकन्या राजा की चिंता और दुख को देखकर उनसे मिलने चली। रात बहुत शांत थी और वह खुले वातावरण में बाहर निकली। उसी समय उसने दूर किसी घर में ओखली में धान कूटने की आवाज़ सुनी। सिर्फ वह आवाज़ सुनते ही उसके शरीर में दर्द होने लगा और वो चल भी नहीं पाई। वो दर्द से कांपते हुए वहीं गिर गई। उसकी दासियाँ उसे वापस उसके कक्ष में ले गई। जांच करने पर पता चला कि केवल धान कूटने की आवाज़ सुनने मात्र से ही उसके हाथों पर चोट और नीले निशान पड़ गए थे। इतनी कहानी सुनाने के बाद बेताल ने विक्रमादित्य से पूछा, हे राजन, पहली रानी कमल के फूल से घायल हुई, दूसरी चांद की किरणों से जल गई और तीसरी केवल धान कूटने की आवाज़ से घायल हो गई। अब बताओ, इन तीनों रानियों में सबसे अधिक नाजुक और संवेदनशील कौन थी और क्यों? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, सुकन्या सबसे अधिक कोमल और नाजुक थी, क्योंकि पहली 2 रानियों को कमल और चांदनी का स्पर्श हुआ था, लेकिन सुकन्या को बिना किसी स्पर्श के केवल धान के कूटने की आवाज़ सुनने मात्र से ही चोट लग गई। यह उत्तर सुनते ही बेताल फिर से उड़कर पेड़ पर जाकर लटक गया और राजा भी उसके पीछे पीछे चल पड़े।